हम लोग फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने इससे पहले भी आपको बताया था विद्युत धारा के मामले में। फिर आज हम जल्दी जल्दी में फिर उसको दोहराएंगे। बार बार दोहराना पड़ेगा आपको, बार बार इसको रटिए। शुरुआत में इसके जो ये पारिभाषिक शब्द हैं इन सबको याद करना बेहद जरूरी है। पहला आप देखिए क्या है, शॉर्ट में देखते चलिए। विद्युत, विद्युत क्या चीज होता है, किसे कहेंगे विद्युत, किसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। समान प्रकार के आवेशों के ढेर को विद्युत कहते हैं। समान प्रकार के आवेश, जैसे ये प्लस प्लस प्लस, ये सब क्या, धन आवेश धन आवेश धन आवेश, इसको हम कहेंगे विद्युत, या इसी को स्थिर विद्युत भी कहा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये समान प्रकार के आवेश है सब, ये समान प्रकार के आवेशों के ढेर हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर इलेक्ट्रिसिटी है। अब विद्युत के बाद आता है विद्युत धारा। ध्यान से देखें, बहुत आसान है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप देखें, ये एक विद्युत विद्युत है, ये भी विद्युत है। ये धन विद्युत है, ऋण विद्युत, चाहे कहो धन आवेश है ऋण आवेश है। एक तो धन है तो कहेंगे धन आवेश है, ये एक ऋण आवेश है। अब ये समान प्रकार के आवेशों का ढेर है तो ये विद्युत हो गया। अकेले रहा तो ये आवेश है। अब आवेशों का समूह ही क्या है, विद्युत है। ये आवेशों का समूह ही विद्युत है, तो ये विद्युत हो गया। अब आइए आवेश क्या है फिर से जान लीजिए। आवेश क्या होता है, आपको इसके पहले भी बताया गया था। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी कभी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी होती है। क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, इनके परमाणु क्रमांक हैं He2 हीलियम, Ne10 नियॉन, Ar18 आर्गन, Kr36 क्रिप्टन, Xc54 जेनान, Rn86 रेडान। हर एक तत्व ये क्या है, ये कैसे है, निष्क्रिय तत्व या इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैसेज, ये सब गैसीय अवस्था में, इसलिए इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, इनर्ट तत्व भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भाग लेते हैं, कि इनकी वाह्यतम कक्षाएं फुलफिल होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है। यानी इसकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 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 इनकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। केवल हीलियम है जिसकी वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दुनिया के सभी तत्व जितने हैं वो सब चाहते हैं कि इनकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऐसा करने के लिए वे क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आपको कई बार बताया भी गया था, एग्जाम्पल के लिए आपने दिमाग में रखिए। जैसे ये सोडियम है, सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। 12 प्रोटॉन बीच में होता है नाभिक में। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप जानते हो कि ये जो 12 प्रोटॉन है क्या है, ये Q1 बराबर 12 और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं Q2, ये बराबर है कितना के है, ये भी 12 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 सोडियम में कुल 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, Q1 11 है, Q2 बराबर भी क्या है, 11 है। दोनों के हम जानते हैं धन आवेश तथा ऋण आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसको हम जानते हैं लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू एक स्थिरांक है K। तो ये हम जानते हैं, ये कूलम का नियम है, आकर्षण का नियम। तो Q1 और Q2 के बीच एक बल लगने लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये बीच में 11, Q1 बराबर है 11
आवेश की संख्या है कितना 11 प्लस 11। ये लास्ट वाले को देखिए, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश लगेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा, इन 8 इलेक्ट्रॉनों पर ये प्रोटॉन कितना बल लगा करके खींचेगा। ये धन आवेश है। ये धन आवेश क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर खींचता है आकर्षण से, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को भी खींचता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी खींचता है। आप देख रहे हो कि इस प्रोटॉन और इनके बीच की दूरी ये है, इन दोनों के बीच की दूरी, इस प्रोटॉन से इन 8 के इलेक्ट्रॉनों की दूरी है इतना है, यहां से यहां तक की दूरी है और दूरी हो गई, यानी दूरी है r का मान बढ़ गया। यानी ये नीचे वाली देख रहे हो डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश या हर, तो हर का मान बढ़ने से भिन्न का मान घट जाता है, यानी f का मान कम हो जाएगा। Q1 Q2 का मान बढ़ा देने से मान f का मान बढ़ जाता है। तो r का मान इसके लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए r का मान बहुत अधिक हो गया। तो r का मान जब बढ़ गया Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, तो r का मान बढ़ गया तो फिर r स्क्वायर किया और बड़ा हो गया, यानी f का मान घट जाता है। इस वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ये आसानी के साथ इससे अलग किया जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, यानी इस तरह से आप लिखते हो Na ये बनाता है Na+1 चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये क्यों ऐसा होता है ये भी आप जानते हो कि अभी यही आप बताया गया कि हर एक तत्व चाहता है कि वो अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले। जैसे आप चाहते हो, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आप चाहते हो, कोई चाहता हम डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है हम इंजीनियर बन जाए, कोई चाहता है हम नेता बन जाए, MP बन जाए, हम मिलिट्री में कर्नल बन जाए, कमांडर बन जाए, सब चाहते हो। क्यों चाहते हो, आप अपने पास पड़ोस में देखते हो, अपने भाई को देखते हो, रिश्तेदार को देखते हो, गांव में देखते हो, वो फला आदमी डॉक्टर बन गया, उसकी बड़ी इज्जत है, बड़ी कमाई करता है, वो फला आदमी MP हो गया, वो फला आदमी MLA हो गया, मंत्री हो गया। तो ऐसे ही ये जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये क्या है, इनको कहा जाता है कि ये इनर्ट गैसेस हैं। ये कोई क्रियाएं नहीं करते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। बड़े लोग कहाँ काम करते हैं, कोई नहीं काम करता है। तो ऐसे ही हर आदमी चाहता है कि हमको काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने मिले। तो ठीक यही हाल सभी तत्वों की होती है। ये सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इसके 11 नंबर किसके बीच में, 8 और 18 के बीच में। तो ये क्या करता है, इसके बीच में यानी 10 है, ये है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, इसके पास 18 है, ये 36। तो सोडियम क्या चाहता है कि इसकी भी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वाह्यतम कक्षा में, जैसे इसके है। और ये 10 किसके बीच में है, देख रहे हो, 10 18 के बीच में है, Na11। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियॉन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो त्याग देता है तो इसको इस तरह लिखा जाता है, Na लिख करके +1 बना दिया जाता है कि यह ऐसा सोडियम का परमाणु है जिसमें कुल 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अब ये क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इस तरह से आवेशों का निर्माण होता है, आवेशित कणों का निर्माण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। अच्छा, फिर आइए, बहुत सी धातुएं हैं, जैसे तांबा है, लोहा है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, बहुत सी धातुएं हैं। ये सब धातुएं क्या होती है, मेटल्स। ये मेटल्स अक्सर ये पाया गया है, ये इनमें इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्षमता अधिक होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। जैसे लोहा है, लोहे की एक छड़ है, तो इसमें आयरन के क्या होता है, या कॉपर की एक छड़ है, तो इस कॉपर में क्या होता है, इसके जो वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ सोडियम में आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ऐसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इसी के बीच में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो इसमें दौड़ते रहते हैं, और जबकि ये कॉपर धनायन है, Fe धनायन है, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इन पर इस नाभिक का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये सुचालक होते हैं। पूछा जाता है कोई चीज कोई सुचालक क्यों है, कुचालक क्यों है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वे सुचालक होती हैं, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे कुचालक होते हैं। सीधी सी बात है। अब यहाँ ये मेन चीज यही आपके दिमाग में बैठाना है कि ये आवेशों का समूह है। आवेशों के समूह ही को हम विद्युत कहेंगे। अगर अकेला आवेश है तो इसको हम आवेश कहेंगे, चार्ज कहते हैं, प्लस चार्ज। ये ऋण आवेश है, आवेशों का समूह हो गया, विद्युत हो गया। ये आवेशों का समूह है, विद्युत है, लेकिन स्थिर विद्युत है। लेकिन अब यदि हम इनको किसी चालक से इसे जोड़ दें, कोई चालक है जैसे तांबा है, लोहा है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ये सब क्या है? ये चालक, जिनके अंदर से, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही विद्युत को आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। कौन? ऐसी वस्तुएं चालक कहलाती हैं जो क्या करती हैं? आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का काम करती है। उन्हीं को हम लोग सुचालक कहते हैं। तो ये चालक तार है, ये चालक छड़ है, चालक तार है, कोई वस्तु है। जैसे ही जोड़ दिया जाता है तो ये धनावेश ऋण आवेश से मिलने के लिए चल पड़ता है, ऋण आवेश इससे मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये धनावेश, आप जानते हो धनावेश माने प्रोटॉन। तो धनावेश का मतलब होता है एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है 1840 इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, यानी 1840 गुना ये भारी होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। क्या होता है? 1840 गुना भारी होता है। अब ये प्रोटॉन इधर से चला और ये इलेक्ट्रॉन चलता है। ये एक सेकंड में कितना चलता है? मान लो एक सेकंड में ये चला 1 सेंटीमीटर, तो एक सेकंड में 1840 सेंटीमीटर चल रहा है तब तक। यानी ये नहीं पहुंच पाता। तो देखने में ये आया है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, धनावेश नहीं चलता, ऋण आवेश ही यही इलेक्ट्रॉन ही चलता है। और जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश में सबसे छोटा ऋण आवेश दुनिया में जो पाया गया है, ऋण आवेशित कण, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा ऋण आवेशित कण कोई दुनिया में नहीं है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का समूह है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बस इतना ही जानिए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग विद्युत कहते हैं। ठीक है, आवेश कहते हैं। अब आवेशों के समूह को, समान प्रकार के आवेशों के समूह को विद्युत कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, विद्युत धारा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने भी इसको झेला है। हमको जो पढ़ाने वाले थे हाई स्कूल में, वो भी कुछ नहीं जानते थे क्या होती है ये विद्युत धारा। इंटर में भी वही हाल रहा। कोई एक टीचर आया, पढ़ाया, फिर पता चला 15 दिन बाद वो उनकी तरक्की हो गई, दूसरी जगह नौकरी पा गए, छोड़ के चले गए। फिर तीसरे दिन हुआ, यही हाल रहती रही। विद्युत धारा समझिए नहीं आता था, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ था कि आवेश क्या चीज होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर में होना चाहिए। ये तब कब क्लियर होगा? जब आप ये जानोगे तत्व क्या होता है, तत्व के अंदर वो उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उसमें। ये जानना बेहद जरूरी है। बहरहाल आइए, तो कल हमने इसके पहले एपिसोड में बताया गया था, फिर से मैं उसको आज दोहरा दे रहा हूं। जल्दी जल्दी देखें और जल्दी नहीं करना है, इसको बार बार रटिए आप। तो पहले आपने देख लिया विद्युत क्या है। समान प्रकार के आवेशों के समूह को हम विद्युत कहते हैं। ये धन आवेशों का समूह हो गया, ये भी विद्युत हो गया। ये समान प्रकार के आवेशों का समूह है, ऋण आवेशित का समूह है। ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग हैं, जुड़े नहीं। अब अगर हम इनको जोड़ दें किसी चालक तार से, तो हम देखते हैं कि ये धन आवेश ऋण आवेश की तरफ चलता है, ऋण आवेश धन आवेश ही चलता है। लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चलता है। ये जब तक संभलता है चलने के लिए, तब तक ये आके पहुंच जाता है। तो ये ऋण आवेश ही चलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत और विद्युत धारा में फर्क हो गया। विद्युत किसे कहेंगे? समान प्रकार के आवेशों के समूह को विद्युत कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आइए, विद्युत धारा क्या चीज होती है? तनिक सा फर्क है भाई। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, धारा को कहते हैं करंट। वायु की धारा, एयर करंट। पानी की धारा, वाटर करंट। आदमियों की धारा, है मुसाफिरों की धारा, ये सब कहते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आवेशों के बहाव को विद्युत धारा कहेंगे। अब आवेशों के बहाव जो हम कहते हैं तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चाहे आप कहिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा हम कहते हैं, चाहे को आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रारंभ में जब विद्युत का आविष्कार हुआ था तो लोग ये सोचते थे कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये धन आवेश चलते हैं ऋण आवेश की ओर। आज जब तत्वों की खोज हुई, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का है कि 1840 इलेक्ट्रॉन मिल करके तो जाकर के प्रोटॉन की बराबरी कर पाते हैं। तो यह है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। तो लेकिन परंपरा आज भी वही है कि हम कहेंगे कि धनोद से ऋणोद की ओर ही विद्युत धारा चलती है। इसको कहते हैं परंपरागत धारा। परंपरा चली आ रही है, रिवाज चला रहा है, परंपरा माने रिवाज। परंपरागत धारा, परंपरागत धारा किधर से चलती है? धनोद से ऋणोद की ओर, धनोद से ऋणोद की ओर परंपरागत धारा चलती है। कन्वेंशनल करंट इसको कहते हैं, कन्वेंशन चला रहा है, कन्वेंशनल करंट ये है, कन्वेंशनल करंट है। कहां से? धनोद से ऋणोद की ओर जाती है। लेकिन वास्तविक धारा क्या है? जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। हम लोग जो भी आज पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन फिर भी हम आज भी जब प्रैक्टिकल में हम लोग हिसाब लगाएंगे तब कहते हैं विद्युत धारा किधर से? धनोद से ऋणोद की ओर बहती है, इधर से इधर। ये परंपरागत धारा है, ये इलेक्ट्रॉनिक धारा वास्तविकता है। लेकिन परंपरा आज भी वही चली आ रही है कि धनोद से ऋणोद की ओर विद्युत धारा चलती है। अच्छा, ये यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की चलने की दिशा को माना जा रहा है। तो विद्युत हो गया क्या है? समान प्रकार के आवेशों के ढेर को विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, चाहे का इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आता फिर विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट। इंटेंसिटी, तीनों एक ही तरह से मेल है। इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट, तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या चीज होता है? आइए देखिए, किसी विद्युत स्रोत से, कोई मान लीजिए विद्युत स्रोत है। विद्युत स्रोत क्या होता है? विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिक सोर्स, क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक सोर्स। विद्युत स्रोत क्या कहते हैं इसको? विद्युत स्रोत। ये विद्युत स्रोत क्या हो सकता है आपका ये 440 या 220 वोल्ट वाली विद्युत धारा भी हो सकती है, एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या सेल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सेल हो सकती है, या बैटरी हो सकती है। सेल हो सकती है, बैटरी हो सकती है, विद्युत स्रोत एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है। मान लीजिए कोई क्या है? विद्युत का स्रोत है। ये विद्युत स्रोत को है ऐसे प्रदर्शित किया, ऐसे लिख के ऐसे कर दिया जाता है, कहते विद्युत स्रोत। सेल को प्रदर्शित करना है तो दो समांतर रेखा इसे खींच दिया जाता है, एक पर यहाँ प्लस या माइनस लिख दिया जाता है। ये ऐसे सुचालक तार, कनेक्टिंग वायर इसको कहते हैं। ये सेल प्रदर्शित कर दिया जाता है, ये सेल पे दिखाने के लिए। ये विद्युत स्रोत है। अब विद्युत स्रोत से आपने, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है जिसको संयोजक तार कहते हैं। संयोजक तार, इस संयोजक तार से आप ये विद्युत उपकरण ये हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास ऐसे बल्ब है, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं। पंखा दिखाना होता है ऐसे ही अक्सर बना देते हैं लोग, इस तरह से इसे बना दिया, कहीं नहीं पंखा के निशान हो गए, इसी तरह निशान बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बल्ब है मान लीजिए। ये फिर कनेक्टिंग वायर है, यहां से यहां तक ये जोड़ दिया गया। इन बीच में कहीं एक आप स्विच लगा दोगे, ये स्विच का निशान है, इसको की भी कहते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? की इसको कहते हैं, KEY की। अब आजकल इसको स्विच कहा जाता है, पहले की कहते थे हम लोग, जो पढ़ते थे स्विच, अब इसको स्विच कहा जाता है। तो ये की है या स्विच है, ये कनेक्टिंग वायर है। इसमें विद्युत धारा को नापने के लिए, विद्युत धारा की तीव्रता को नापने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है जिसको कहते हैं अमीटर। ए लिख दिया जाता है उसमें, इसको क्या कहते हैं? अमीटर।
ये अभी तक तो कुल याद ये करना है। ये क्या है? अमीटर। ये विद्युत धारा, इसमें बहने वाली विद्युत धारा की तीव्रता को नापता है। इसमें प्रवाहित होने वाले, इसको जोड़ने के लिए, नापने के लिए कि इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है, किस वोल्टेज पर यह है, तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो उसको ये इस तरह से वृत्त बना के V लिख दिया जाता है, वृत्त बना के A लिख दिया जाता है। इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसको? वोल्ट मीटर। वोल्टा मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। वोल्टा ना लिख देना, वोल्टा मीटर दूसरी चीज होती है, वोल्ट मीटर कहते हैं। ये वोल्ट मीटर क्या बताता है कि इसका विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है कि 440 वोल्ट है कि कितना है। अब देखिए, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा जाता है। अमीटर को इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या होता है ये बाद में जानोगे। अब आइए, यहां बात हो रही थी विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है? आप देख लिए, ये विद्युत का स्रोत है, ये मान लीजिए इसका धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। इसको धनोत कहेंगे या ऋणोत कहेंगे। अब हम जानते हैं सदैव विद्युत धारा किधर से, धनोत से ऋणोत की ओर बहेगी। जैसे तीर का चिन्ह बनाएंगे, इस तरह से धारा इस तरह आती हुई इसमें जाएगी, यहाँ फिर आकर के, ये मान लीजिए स्विच बंद है, स्विच ऑन है, यहाँ आकर के फिर पहुंच जाएगी, जहां से चली थी वही फिर आकर के पहुंचेगी, यानी एक चक्कर पूरा करेगा ये। अब आइए देखिए, हम क्या कहने जा रहे थे, विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहेंगे। इसमें से यहां से आवेशों ने चलना शुरू किया, धनावेशों ने, माना जा रहा है धनावेश चल रहे, परंपरा है, लेकिन वास्तविकता होती ऋण आवेश यहां से इधर आकर के यहाँ पहुंचते। तो धनावेश विद्युत धारा धनोद से ऋणोद की ओर सदैव चलती है। तीर का चिन्ह दिखाओगे, इस तरह से आकर के पहुंचती है। यहाँ आकर के ये दो हिस्सों में बढ़ जा रही, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। ये धारा फिर आकर के, ये दोनों आकर के फिर मिल जा रहे, फिर यहाँ धारा होगी। यहाँ पर यह धारा इस तरह से आई, इधर से चली गई। जितनी धारा है, कुल पूरी धारा को यह मीटर नापता है। ये वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज नापता है, धारा को नहीं नापता है। इसीलिए इसको इसे समांतर क्रम, इसको कहा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इंटेंसिटी ऑफ करंट मेन चीज अभी आपकी है, इसके समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। इंटेंसिटी ऑफ करंट क्या है? इसको हम कहते हैं, ये परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत स्रोत तथा विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण है, एप्लियंसेस उनको कहते हैं अंग्रेजी में, एप्लियंसेस या वैद्युत उपकरण। ये वैद्युत उपकरण है, ये बल्ब क्या है? ये वैद्युत उपकरण है, ये बल्ब। ये क्या वैद्युत उपकरण है? बल्ब है, पंखा है, हीटर है, कूलर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत उपकरण, या इसको हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं, या चालक भी कहते हैं, कई नाम है इसके। अच्छा, तो आइए, ये वैद्युत उपकरण है। आपके घरों में इस तरह के उपकरण बहुत से हैं। तो ये वैद्युत उपकरण हो गया, ये हो गया वैद्युत स्रोत। वैद्युत उपकरण के बीच